रोना मत, माई गली बेटा जाओ, लेकिन अगर वापस आना बेटा तो बदला ले करके आना। अगर ये भैया और कहे अगर बेटा तुम खाली वापस आ जाओगे ना, तेरी माँ चिंता नहीं रहेगी रे। इतना बतिया सुन के मुकुल घोष कहना कि नहीं रे माँ, तेरा बेटा तुमसे वादा करता है कि जो मेरे बाबूजी को मारा मार करके लौटूंगा, वरना वापस मुंह दिखाने नहीं आऊंगा। हुआ क्या? चुम के माई का हो चरनिया कावत चली नहीं हो भाजनिया, पहुंचा जेल के हो तू अरावा, पहुंचा जेल के हो तू अरावा, ललका चुमे विदा माई कैलस। जवन रुपया पैसा रल बेटा ला और केरुआ वस्त्र सियोलन, ललटेन खरीदलन, जौन अपने बाबू का पिस्तौल रहल ओके वही झोली में छुपाया। आखिर चलब वो मिल जाई अंग्रेजवा तो कैसे मारे। तो जब हिंदुस्तान में वो सब रहते थे तो आपको भी जेलर बना देते थे, आपको भी बना देते थे, हिंदुस्तान के लोग रहा करते थे। आप लोग जानते, मैं तो पैदा नहीं हुआ ए भैया। और वो है बाबू का पिस्तौल वही झोली में छुपाई के ललटेन ललन, सरिये ललन, भजन गावे लगलन। अब भजन गाओ तो कौन भजन गाओ था? मामा भजन कौन गावत हम? तो एक दिन जाना पड़ी है छोड़ी के, भजन गावत हो शमशेर बाबू। तो एक दिन जाना पड़ी है छोड़ी के, कचहरिया हो कुंवरिया, वही के लगते सुंदरिया, जाना पड़ी है छोड़ी के, कचहरिया हो सवरिया, वही के लगते सुंदरिया। भजन गाते गाते अपन भीख मांगत हुआ चल दिहरन पता लगाते। हमारे छोटे अनुज हमारे भाई, आपने का नाम नहीं बताना है, तो हमारे बगल में छोटे भैया आप 100 रुपये का पुरस्कार आशीर्वाद है भैया कि सबको प्रणाम करते हैं और सब भाई और ललटेन लेके सरंगी अपन लेके बजावत भजन गावे चलत हम। कहाँ जहाँ साज हो अपन जब बना के खा लें, खोजते खोजते पता लगाते हैं कि वो शंकर घोष का घर कौन सा है। भैया भैया गावत हम। हमारे छोटे भाई चंद्रेश चौहान बीजेपी जुझारू सिपाही 50 रुपया। तरुमता झुमाता जोगिया बाहू चादुआरा भाई रे, बाहू चादुआरा हो सुने के निसुरा कइल आइन होला किया होला। जमा और हमारे छोटे भाई चंद्रेश चौहान
101 का पुरस्कार भारतीय जनता पार्टी के बड़े जुझारू सिपाही हैं। भजन गावत चल दिहलन, कहाँ गईलन पता लगौलन कि जेलर शंकर का घोष का घोर का कौन है, कौन सा घर है शंकर घोष का। लोग बताए कि सर चले जाइए गांव के अंदर है। भजनिया गावत पूछा चल दिहलन और वही दुआरे जाके भजन गावे लगलन। और जब भजन गावे लगलन तब तक उसकी पत्नी भैया उसकी पत्नी सुधा देवी भजन को सुन करके बाहर आ गई। देखती 15 साल का बेटा है कुंदल भैया, 15 साल का बेटा है, जोगी बन गया। पूछती है बेटा तूने इस इतने उम्र में जोगी क्यों बन गए। बता रहा है कि मेरे बाबूजी मर गए, मेरी माँ का कोई पता नहीं, मैं सोच गया आखिर मैं क्या करूं, जिंदगी को काटना था, मैं जोगी का रूप बना लिया। और सही बात ना बताओ, पता लगाया यही है अंग्रेज, यही जेलर का घर है, इसकी धर्म पत्नी है जिसका नाम है सुधा देवी। आइल बहरे कल बेटा आज के बाद तुझे कहीं भीख मांगने नहीं जाना है। कलम क्यों माते, कलम तुम मेरे घर रहो, मेरे घर रहो, तुमको नहीं जाना है। जैसा रोगिया भाव वैसा बैठ बताओ है, जवन चाहत ना हुआ भैया कलम यह चाहत रहे, वहीं रहने लगा। जब रहे लगल बाबूजी समय बीता लगा तब बाबू पहपट लगा। और वही रहने लगा, समय बीतने लगा, कहीं ना गल तक अरे धर्म का बेटा पाके करे दुलरवा ममता जागल बा, धर्म का बेटा पाके करे दुलरवा ममता जागल बा, बार बार देखे वो का चेहरा ममता जागल इतनी बात सुना कहा नहीं जाऊंगा, उतने काम है रहे, उतने काम रहे लाला बाबू। वही सरंगी रख दिया, झोली को टांग दिया और समय बीते लगा। समय के तले बीत गई गौ गई 8 माह तक सुधा देवी ममता दिया पार हो, बदले का भावना भूल गई, वही विमला का कुमार हो। बात गड़बड़ाएगी, बात गड़बड़ा गई। 8 माह तक इतनी दुलार दहलस कि भुला गया कि अपने माई से कोनो वादा कैले ही हुआ क्या। तो 8 माह तक सुधा देवी ममता दिया पार हो, अब बदले का भावना भूल गई, विमला का कुमार हो। तब तक जेलर आ गई संभाला ममता जागल पास, गुस्सा चल गल मुकुल के कपड़ा ममता। ए भैया 8 महीना की समय बीत गई और उसके पास कोई संतान नहीं थी। मामा गौर करिएगा, जेलर के पास कोई संतान नहीं थी। उसकी धर्मपत्नी सुधा देवी इतना दुलार प्यार दे दी जैसे मेरा बेटा है शमशेर बाबू, और धर्म के बेटे को इतनी मोहब्बत दे दी कि वह भूल गया कि माई से वादा कहले कि मार के तब भाई लौट। 8 महीना हो गए, माई घरे जो है बचवा गए लगत है मराए गए का लौट ला पगला वादा कुछ कहला आया ना। विमला माई लगे घबराती आप, लेकिन तब तक 8 महीना के बाद शंकर घोष पहुंचा है। कैसे देखा, कहा यही सारा है, यही मेरे बाप को मारा है, गुस्सा में लाल है। निकाल के पिस्टल पर छोड़ गई, तो बात बिगड़ जाएगी। समय का इंतजार कर रहा है, समय का इंतजार करता है। बाबू कैसे आला के दिन का बाद फिर इंतजार कर रहा है, खाना ना खाए। कल बेटा क्यों खाना नहीं खाए। कल मेरे पेट में थोड़ी दर्द है। माई से बताओ तो कि पेट में थोड़ी दर्द है, मुझे भूख नहीं लगी है रे माँ।
तब तक शाम होने लगी, रात हो गई। तब क्या हुआ, सो नहीं रहा है, नींद नहीं लगती। बाबू आवा, अरे तब सोया जब जेलर जाके, अरे सोया जब जेलर जाके, अरे अपने पलंगिया भैया, सोया जब जेलर गौर करेंगे, रात को 12 बजा है, गर्मी की समय है। अंग्रेज खाना खाया, उसकी धर्म पत्नी आहिस्ता आहिस्ता पैर को दबा रही थी। जागृत हो, खाना ना खेले हो तो हमारा मौका मिले, देखा तो पैर को दबा रहे। धर्म की माँ है, अभी नहीं मारूंगा, जब साला सोएगा तब मारूंगा। गौर करेंगे, धर्म का मदारी कैसे मारा विधवा होई माई रे हवा, गौर करेंगे बाबूजी। धीरे धीरे 12 बज गया। सुधा देवी धर्म की माँ अपने कमरे में सोने जाती है। अंग्रेजवान वो जेलर नींद में हो गया, निकालता है पिस्टल को, साले तुझे इतनी गोलियां मारूंगा रे जितना तू मेरे बाप को मारा था। क्या करेंगे बाबू, निकाल करके बाबू को पिस्तौल हथवा में लेके गंडन हाथ कापा तो सोचे लगो अगर आज के जेलर के मार दे तो हमारे धर्म कमाई की धवा हो जाई हो। बहुत बड़ा कलंक लगी। लेके पिस्टल को बाबू कांप रहा है, गन हिम्मत नहीं, गोली चलाने की हिम्मत नहीं है। दूसरी लाइन में तब तक क्या हुआ, अरे भाई से कसम खैली बदला चुकई बड़े भाई। और मुहा लेके गई घरवाले भैया सोचे लगल अगर गोली मारता हूँ जेलर को तो मेरी धर्म की माँ विधवा हो जाएगी, जिसने मुझे यहाँ 7 तक 8 महीने तक पाला। दूसरे तरफ माई से कसम खाई, अरे भाई बिना बदला ले लौटब ना। ले करके पिस्टल को गन 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 कांप रहा, हिम्मत नहीं है। एक तरफ धर्म की माँ है, एक तरफ जन्म देने वाली माँ है। सोच गया बाबू अब क्या करूं। तब तक हुआ क्या, अरे असमंजस में लालना चलाऊ जाता बदलिया रे भैया, लेकर के पिस्टल को गन 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 कांप रहा है, आंखों में आंसू रो भी रहा है। तब तक साला जेलर जग गया संकट घोष, झगड़ नींद खुल गई। देखता ये जोगी साला पिस्टल लिया कहां से भागा, दौड़ करके पहुंचा है। मुझे मारना चाहते हो, कुछ और ना बोल पुलिस। कलश की हाँ आखिर क्यों, बता रहा क्या, अरे कौने कारण जान ले चाहता हूँ बोला पिताजी का बाटा हो हाथा।
मुझे क्यों मारना चाहता हरे जोगी? पूछो थोड़ा, याद करो, तूने मेरे बाप पर बिन घोष को पेड़ में बांध करके इतना कोड़ा मारा, इतना कोड़ा मारा रे। मेरे बाबूजी जब नहीं मरे तो तूने अपने पिस्टल की सारी गोली मेरे पिताजी के सीने में उतार दिया। और मैं माँ से पूछा, माँ आखिर तू क्यों रो रही है? मेरी माँ बताई, बेटा तेरे बाबूजी को शंकर घोष जेलर ने मार दिया रे। मैं कसम खाया कि आज चलूंगा माँ, मुझे तुम विदा कर दे रे। मैं वादा करता तुमसे कि उसको मार कर तुझे मुंह दिखाऊंगा। कितनी बात सुना, पिस्टल पकड़ना चाहता है। मुकुल घोष कहा कि पिस्टल पकड़, आखिर क्यों बताओ, काहे ना मरी? तुम्हारे बीबी का ममता तुम्हारे नहीं रहला भैया, बीबी का ममता तुम्हारे नहीं रहला भैया। गवाट पतिया सुना हो मोरे भाई, गौर करेंगे बाबूजी, बात हो रही थी, आवाज दिया, जानते ना तुमको क्यों नहीं मारा? ये मेरी धर्म की माँ तेरी बीबी है रे। 8 महीने तक अपने बेटे को पैदा करके जो सेवा नहीं करती है, वह तेरी पत्नी मुझे एक बेटा समझ करके सेवा की। अगर मैं गोली मार देता तो मेरी धर्म की माँ विधवा हो जाती, तो मैं कहाँ भरता? आंखों में आंसू है, रो रहा है मुकुल घोष। है बात होती है, तब तक हुआ क्या? सुधा देवी की नींद खुल गई बाबू शमशेर। जब निदिया खुलल, देखा था ये जोगी पिस्टल हाथ में है। आखिर क्यों आया है बताती है क्या? अरे धर्म का रिश्ता, रिश्ता से पावन है अपना, पूरा कर हमारी का सपना। सुधा देवी आई, बेटा अरे तो पिस्टल कहाँ से लाया? अरे कहाँ से लाओ? माई पूछा मत, हमारे बाबू के त्योहार पतिदेव मार देलन। हम अपने माई से कसम खेली, माई ने चलत है, जबले मारा ना तबले मुंह ना दिखाई। माई इतनी बात सुनती है बेटा, ये मेरा पति मुझे जानकारी नहीं थी। गौर करेंगे, धर्म का रिश्ता, रिश्ता से पावन है अपना, कसम खैनी पूरा करवाई हम बाई के सपना। गौर करेंगे बाबूजी, ये कहाँ बती है सुनलस जौने सो बाबू आज सुधा देवी एक बात कह क्या? तो सुधा देवी ले हली उनके गरवा लगाई, बदला ले ला बेटाई तो हम कसा। पूरा कर बैर माई का सपा। गौर करेंगे बाबूजी, इतनी बात जो ने समझ सुधा देवी सुनल कलश की बेटा, तुम मेरे धर्म की बेटा हो रे लाल। अगर मेरा पति तेरे बाप का हत्यारा है, छोड़ करके पिस्टल दोबारा देती है, बेटा गोली मार दे। बिमला देवी मेरी भी धर्म की बहन है ना, मार ले बेटा। अगर तेरी माँ विधवा हो गई तो मैं भी विधवा बन करके जिंदगी काट लूंगा रे, काट लूंगी। रोने लगल मुकुल घोष, हिम्मत नहीं है,
हिम्मत नहीं है, गोली चलाने की ताकत नहीं है, लिपट गया माँ से रोने लगा। माँ तेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। अरे गौर करेंगे बाबूजी। हुआ तो सुधा देवी जेलर के संग बिमला के घर आई, बदला लेला बहनी पति हम मोर कसाई। माई का सपा जैसे ही मुकुल घोष अंग्रेज, अरे वो जेलर घोष, शंकर घोष जेलर, एक तरफ सुधा देवी माई अपने बेटवा का इंतजार करते 8 महीना हो गए, पगला गयल आयल ना। आखिर कहाँ हो? ए बाबू देखती है दूर से, गुस्से में लाल है, नालत ऐसे बेटे को जिससे मुझसे वादा करके गया और वापस खाली आ रहा, और 2 लोगों के लेकर आखिर कौन है? ए बाबू जैसे आज सुधा देवी शंकर घोष के साथ विमल पहुंचा है दरवाजे पर, गुस्से में लाल है, तब तक सुधा देवी पैर पकड़ती, बहन ये मेरा पति है, ये मेरा पति है, और आपके पति को मारा है, आप इसको मार दीजिए, मैं भी अभागन बन के जीऊंगी। हाय 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 हाय, इतना दिया सुन के बिमला देवी हम बताइए मेहरारू करेजा बड़ा कोमल हो भैया, कब कैसे बदलियन आप ना जानती बात। आंखों में आंसू है, बिमला देवी रो रही है लिपट करके, वहीं पर खड़ा है शंकर घोष जेलर। सोचने लगा हाँ मैं साला कितना गलत इंसान है। बिमला देवी एक बात बड़ी अनमोल कह गई, बड़ी अनमोल बात कही। क्या कही बाबू? तब बिमला बोली सुधा कैसे मिटाई सुहागवाद, अब मुकुल बेटा रही है दोनों घर का चिरागा। अरे बड़ा क्रांतिकारी जेलर पर सैन आगा, कसम खैली पूरा कर मेरे माई का सपा। इतनी बात सुनती है बिमला देवी लिपट के रोने लगी। बहन अरे मैं तो अभागन हो ही गई रे, लेकिन तेरा सुहाग जिंदा है, मेरा फर्ज ये नहीं कहता, और आज से ये मेरा बेटा दोनों घर का चिराग बन के रहेगा। बगल में शंकर घोष जेलर सुना, कहा साला मैं बड़ा गलत कर दिया, मैं बड़ा गलत कर दिया, रोने लगा। विमल मुकुल घोष क्यों रो रहे? नहीं बेटा मैंने बड़ा गलती कर दिया रे, जो मुझे नहीं करना चाहिए था वहीं से दिमाग घूम गया, दिमाग घुमा और निकल दिया। क्रांतिकारी गोली बनाता हिंदुस्तान का वो जेलर, और अंग्रेजों से लड़ने का काम किया। हमारे बिरहा के आखिरी लाइन वाला तो गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल मुरभा का स्वर गए चंदिका कबीर बसावन का विजय पता। अरे कुर्बानी पर न रोवा जननी, अरे कुर्बानी पर न रोवा जननी, चौहान श्याम सुंदर का सारद रखती पानी, कुर्बानी पर न रोवा हो